जैन प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपसे इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के थ्रू आप कांस्टेबल में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप डिपार्टमेंटल परीक्षा दे करके कैसे आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या आप ओपन परीक्षा भी दे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियो आने वाली है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप कांस्टेबल में सेलेक्ट हो जाते हैं या सेलेक्ट हो गए हैं, अंडर ट्रेनिंग है, आपकी 3 साल की जब सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप विभागीय परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। उसको बोलते हैं LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, विभागीय परीक्षा जिसको बोलते हैं। इस परीक्षा में आप शामिल हो सकते हैं। आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए 12वीं पास होना चाहिए। वहीं कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के लिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वहीं आप असिस्टेंट कमांडेंट की अगर विभागीय परीक्षा देना चाहते हैं तो उसमें कांस्टेबल लोग पात्र नहीं है, उसमें ओनली सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक ही उसके लिए एलिजिबल है, जो असिस्टेंट कमांडेंट का विभागीय परीक्षा दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप कैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सब इंस्पेक्टर से आप असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं। आपके सामने में एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब हम कांस्टेबल में ज्वाइन किए थे उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट था और हमारे साथ के जो दोस्त हैं अभी 3 फीती लगा करके हवलदार ही घूम रहे हैं, और मैं सीपीओ का परीक्षा दे करके सब इंस्पेक्टर बना और आज आपके सामने 3 स्टार इंस्पेक्टर हूं। तो आप भी बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे बस एक ही कारण है, ओनली लगन और मेहनत निष्ठापूर्वक आप करते रहिए, जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कांस्टेबल में भर्ती होने से पहले ओनली हाई स्कूल ही पास रहते हैं, यानी मैट्रिक ही पास रहते हैं, 10वीं पास रहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। आपके लिए भी मेरे दोस्त ऑप्शन खुला हुआ है। आप जब भर्ती हो जाएंगे उसके बाद से डिपार्टमेंट से एक एनओसी मिलता है जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र। आप 12वीं का परीक्षा देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप एनओसी ले लीजिए और 12वीं का फॉर्म भर करके आप एग्जाम दीजिए। उसके बाद से आप हवलदार का परीक्षा डिपार्टमेंटल दे सकते हैं। वैसे ही किसी किसी जवान का जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा, +2 पे वो भर्ती हो जाता है सिपाही में। ऐसे जवान क्या करते हैं, एनओसी लेकर के, डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर के वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद से जॉब में रहते हुए वो पढ़ाई करते हैं और डिपार्टमेंटल परीक्षा देते हैं, वो सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। अब कई लोगों के दिल में ये सवाल आता है कि डिपार्टमेंटल परीक्षा में हम लोगों को क्या क्या पूछा जाएगा। चूंकि ये डिपार्टमेंटल होता है इसलिए जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, जैसे वेपन्स के बारे में, ग्राउंड्स के बारे में, फील्ड एरिया के बारे में, नक्सलिज्म के बारे में, इन सब के बारे में आपको जो प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल जॉब जिसको बोलते हैं, प्रोफेशनल आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विभागीय परीक्षा में। उसके अलावा आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। ये तो हो गया आपके विभागीय परीक्षा के लिए। अगर आप ओपन से देते हैं, जैसे सीपीओ के थ्रू आप एसएससी जीडी के थ्रू सीपीओ का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, उसमें आपका मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। ये तो हो गया आपका ओपन परीक्षा, यानी बाहर से अगर आप एग्जाम देकर के आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे भाई मेरे बहन आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने दिल में एक गांठ मान लीजिए कि आप अगर कांस्टेबल में भर्ती हो गए हैं तो उसमें अगर आप चाहते हैं जो आगे बढ़ना तो आप बढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वहीं अगर कोई सब इंस्पेक्टर में डायरेक्ट सीपीओ से भर्ती होता है या इंस्पेक्टर रहता है तो वो असिस्टेंट कमांडेंट का भी भर्ती देख सकता है, जो कि यूपीएससी कराती है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप बाहर से भी यूपीएससी का पेपर दे करके सहायक कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और छूट गई, जिन बच्चों का +2 में पीसीएम है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ,
वो ऑपरेटर का टेस्ट दे करके रेडियो ऑपरेटर भी बन सकते हैं, जो सिग्नल के कोर में जा सकते हैं। जो एबीबी विभागीय परीक्षा होता है जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, वो रेडियो ऑपरेटर बन सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि हमारे वीडियो को देख करके बच्चों में इंस्पिरेशन जाग जाए और वो ज्वाइन करने के बाद से अपना पढ़ाई अनवरत करते रहें, मेहनत करते रहें, ताकि जो भी डिपार्टमेंटल परीक्षा हो उसमें वो कांस्टेबल से हवलदार का परीक्षा दें, कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर का परीक्षा दें। ये दोनों परीक्षाएं होती हैं, एक एलडीसी हवलदार जीडी की होती है, एक एलडीसी सब इंस्पेक्टर जीडी की होती है, एक एलडीसी असिस्टेंट कमांडेंट की होती है। तीनों की मैं पात्रता और शर्तें बता दिया हूं आपको जो भी अच्छा लगे आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा। देखिए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं हो सकता है। आज आपके सामने मैं एक उदाहरण हूं। हमारे साथ वाले जो जवान हैं वो अभी हवलदार बने हुए हैं, वो 3 फीती यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन मैं आपके सामने आज टेस्ट दे करके सीपीओ के थ्रू सब इंस्पेक्टर बना 2 स्टार, उसके बाद इंस्पेक्टर का कोर्स किया, आज आपके सामने 3 स्टार इंस्पेक्टर हूं। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो कांस्टेबल में ज्वाइन करते हैं पूरी सर्विस उनकी निकल जाती है और कांस्टेबल से लगभग 17-18 साल के बाद वो हेड कांस्टेबल बनते हैं प्रमोट होकर के। उसके 6-7 साल बाद 1 स्टार एएसआई बनते हैं। उसके 5-6 साल के बाद वो सब इंस्पेक्टर 2 स्टार बनते हैं। फिर 5-6 साल बाद वो 3 स्टार इंस्पेक्टर बनते हैं। यानी हमारे रैंक तक उनको पहुंचने में पूरी उनकी सर्विस खत्म हो जाती है। 60 साल उनके पूरे हो जाते हैं, रिटायरमेंट का समय आ जाता है। तो अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने में तेज हैं, मेहनत करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको डिपार्टमेंटल परीक्षा का अवसर मिलता है। आप मेहनत करके खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, अपने माँ बाप का रोशन करिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, दूसरे बच्चों को शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।